ओवर के मैच पर, छोटे ओवरों के मैच पर अगर आप ऑल आउट हो जाएंगे या 7-8 विकेट गवाते हैं तो हर विकेट के साथ बर्बाद होने वाले गेंदों की संख्या आप उम्मीद लगाइए। 6 ओवर के मैच पर अगर 8 गेंद विकेट की गिरावट पर बर्बाद होते हैं तो 1.5 ओवर निकल पड़े आपसे। ऐसे विचारों पर ध्यान दीजिए, ये मैच विनिंग वाली बात बन जाते हैं ऐसे गिनतियां। तो अब देखना यह होगा कि सलीम के बाद अब सॉल लीग के निर्गमन भी इम्तियाज बेंगरे के साथ जुटे हुए अब नए खिलाड़ी। आरिफ वलचिल, तो आरिफ नए खिलाड़ी। अब देखना यह होगा कि इम्तियाज बेंगरे के साथ जुटे हुए इस साझेदारी को क्या नाम देंगे। साहल गेंद को उठाकर तैयार करे हैं। आरंभिक ओवर पर तो रनों की संख्या आपने देखे 8 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। रिक्वायर्ड रन रेट के साथ तो जुड़ चुके हैं। इस बार डिलिब्रेट हो जाएंगे यहां पर। गाइस 11 के रनों की संख्या 5.5 ओवर पर 33 रन थे स्कोर बोर्ड पर। तो आखिरी गेंद पर एक ऊंचे सिक्सर लगाकर रनों की संख्या को ही नहीं बल्कि गाइस 11 की प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाए हैं। अगर 40 रन के लक्ष्य यहां पर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं साहल के वो आखिरी गेंद पर लगे हुए सिक्सर बहुत ही रंग लाए थे। अब देखना यह होगा कि गेंदबाजी पर ये क्या कमाल दिखा सकते हैं। वाइटम ओवर द विकेट साहल। इस बार जी हां लंबी नजर आए और अंपायर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए वाइड के करार मोहन ययाड़ी और आरिफ जो कट्टे ऑन फील्ड अंपायरों की जिम्मेदारी निभाते हुए। उसी तरह तीसरी अंपायर माफ कीजिएगा प्रदीप कोटारी ऑन फील्ड अंपायर के रूप पर। मोहन ययाड़ी तीसरे अंपायर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, गति पर ध्यान अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरम क्रिकेट पर, प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेट पर जिस तरह से गेंदबाज की उस स्पीड को मान्यता दिए जाते हैं, ब्रेटली जैसे गेंदबाज, मैकग्राथ जैसे गेंदबाज जिस तरह से अपने हाथों के वो चालाकीपन, तेजी और स्विंगिंग दोनों मिला के जिस तरह से वो दिखाते हैं, उसी तरह से अंडरआर्म क्रिकेट में भी कुछ ऐसे गेंदबाज हैं बल्लेबाज की आंख झपकने से पहले ही गेंद को पार करा लेते हैं, समझने की मौका नहीं देते हैं गेंदबाज। वाइटम ओवर से साहल। इस बार यॉर्कर डिलीवरी और अच्छी फील्डिंग। 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को रोके जरूर लेकिन अंजाम वहां पर रन आउट के नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी फील्डिंग की वो जो नजारा हमें नजर आया। देख लीजिएगा रिप्ले में किस तरह से उन्होंने अपने बाएं हाथ को बढ़ाकर अगर वहां से गेंद छूट लिया होता तो सीधे गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पार करने के खतरा बन सकते थे गाइस 11 के लिए। बहुत बहुत बधाई हो उस फील्डर के लिए जिन्होंने अपनी टीम के लिए उस बाउंड्री को बचाए हैं, क्योंकि एनएफसी अंगरगुंडी आपकी उम्मीद से बाहर है। ये टीम के फलितांश हो या प्रदर्शन, किसी भी समय पर आपकी हर एक योजना को पलट देंगे एनएफसी। और इस बार ये मिले चौका, रफ्तार वाले बाउंड्री। आरिफ की बल्ले से ये चौका निकल आते ही रनों की संख्या में बढ़ोतरी। कुल मिलाकर अब रनों की संख्या है 14 रन। 14 10 गेंदों पर 14 रन अब तक बन चुके हैं। अभी भी 26 रन पीछे खड़े हैं, बाकी बचे 26 गेंदों। 26 गेंदों पर अब 26 रन की जरूरत। बहुत ही आला जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर आरिफ वलचिल। एनएफसी अंगरगुंडी पर ये नए चेहरा निश्चित रूप से रंग ला रहे हैं। एक तरफ इम्तियाज बेंगरे खड़े हैं, सलीम अंगरगुंडी के खास दोस्त भी हैं और उनके बाद कभी नहीं मना करते हैं इम्तियाज, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट के साथ इम्तियाज की हर एक सीढ़ियां सलीम के प्रोत्साहन के साथ बने हैं। इस बात को मानते हैं इम्तियाज भी। और इस बीच ये कैच आउट खतरनाक साबित हुए
आरिफ अब वापस जा रहे हैं डगआउट पर। तो अगली मैच के दोनों टीम बार बार माइक्रोफोन पर आवाज देने की नौबत न खड़े करें। जितने भी जल्दी हो सके आप अपने कदम बढ़ाकर सिग्नेचर किताब पर आपके वो हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरा करें, क्योंकि ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला है आजाद फाउंडेशन के प्रस्तुति पर 38 साल के तजुर्बा को दोबारा एक ताजा बनाकर आज आपके सामने पेश किए हैं आजाद ट्रॉफी के नाम देते हुए। पिछले 38 सालों से केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक परिवार के रूप पर अपनी टीम को एक परिवार बनाकर मोहम्मद अली से शुरुआत होने के बाद अध्यक्ष महोदय, सापद अध्यक्ष मोहम्मद अली, और उसके बाद कई सारे महारथिया आए, करीम साहब के करीम लगातार 14 साल उस अध्यक्ष स्थान के गौरव को इतने मशहूर किए थे। आज सऊदी अरेबिया में वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसी तरह से यासीन 2 बार वो अध्यक्ष पदवी को अपनाए थे। दर्शन, नियाज, आसिफ, कई सारे एक से बढ़कर एक महारथिया, हमजा, पुत्ता, नवाज, आज वर्तमान क्रिकेट पर शमशीर काटीपल्ला इस अध्यक्ष जिम्मेदारी को निभाते हुए आप देख रहे हैं। और उसी तरह यहां पर एक खास बात आप अवश्य नोटिस करेंगे, आप पिछले 20 सालों से गौरवाध्यक्ष स्थान जो है उस स्थान के साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद भट्ट डेंटल विभाग के 20 सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भट्ट सर आपके इस प्रोत्साहन के लिए और आजाद फाउंडेशन के ऊपर आपके जो विश्वास है, निश्चित रूप से कभी भी उस विश्वास पर दाग नहीं आने दिए। हमेशा आप जितने विश्वास रखे हैं आजाद फाउंडेशन के ऊपर, उस इज्जत को बहुत ही सुंदरता के साथ पेश किए हैं आजाद फाउंडेशन। और हमेशा आपके प्रोत्साहन बने रहे अरविंद भट्ट सर, जिस तरह से आप पिछले 20 साल से इस आजाद फाउंडेशन को नवाजते हैं आप। उसी तरह से खजांजी के नाम आप सुने होंगे, जो पैसे की एक संस्था के आर्थिक स्थितिगतियों को जो संभालते हैं, उनकी भूमिका बहुत ही अहम बनते हैं एक संस्था पर। तो यहां पर हम नाम लेना चाहेंगे पिछले 25 सालों से जाकिर जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जाकिर जी के लिए। 25 सालों से आजाद काटीपल्ला के हर एक आर्थिक व्यवस्था हो या आर्थिक हर एक स्थितिगतियों को संभालने में, और उसी तरह से आने वाले दिनों पर उस आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की हर एक सलाह दी है जाकिर सर ने। तो जाकिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये बेहतरीन सेवा के लिए। गाइस 11 एनएफसी अंगरगुंडी जैसे टीम को अगर आप इस तरह के मौका देंगे तो निश्चित रूप से वो तो मौका ढूंढ रहे हैं एनएफसी अंगरगुंडी, चाहे वो मौका जमीन के ऊपर से मिले या जमीन के अंदर से, बस गुजरने की मौका मिले तो पूरी शरीर को गुजाकर दिखाएंगे एनएफसी अंगरगुंडी। और बीच रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद वहां पर पलटते हुए नजर आए। तीन ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या कुल मिलाकर 20 रन, 20 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, 40 इज द टारगेट। तो आप ये गिनत को एक बार देख लीजिए, आप 39 बनाकर 40 रन के लक्ष्य दिए गाइस 11 एनएफसी अंगरगुंडी के लिए। अब तक बने हैं 20 रन 18 गेंदों पर, और अब बाकी है 18 गेंद, उतने ही रन की जरूरत है जितने अब 3 ओवर पर बने हैं। 18 गेंदों पर 20 रन की जरूरत। तो यहां पर अब तक जितने भी कारनामा गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर बने हैं, दोनों टीम बराबर के हिस्सेदार बनकर आगे निकल रहे हैं जीत के लिए। तो अब ये तय हो जाएंगे बचे हुए 18 गेंदों पर की जीत किसके हाथ लगना चाहिए। इम्तियाज बेंगरे अगर सिक्सर लगाते हैं तो जुनैद इकली की तरफ से शायद ये इस बात के लिए होगा कि जुनैद इकली इम्तियाज के खास दोस्त भी है और उनकी टीम पर खेलने वाले एक खिलाड़ी भी। हमेशा हमने देखे हैं खाने की चीज पर कोई कंजूसी नहीं दिखाते हैं जुनैद इकली।
तो अब तक खाए हुए उन तमाम चीजों के दाम अगर जुड़ जाए तो ये 1000 रुपए बहुत ही कम होगा जुनैद जी। और इस बार फंबल, तालमेल की कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू बैट्समैन, दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल की कमी साफ साफ नजर आए। और एनएफसी अंगरगुंडी समझना होगा इस बात को कि ये U2 मैदान है, ये 360 डिग्री वाली मैदान नहीं है, ये आधे चांद की आकृति हाफ मून मैदान है। ये यहां पर विकेट के गिरना ही मानो कि आप हर एक हार के वो सीढ़ी अपना रहे हैं। जितने चढ़ाव आपने अब तक चढ़े थे उस सीढ़ियों से, तो एक एक विकेट गिरते ही चढ़े हुए वो सीढ़ियों से वापस आपको नीचे आना होगा यहां पर, क्योंकि गाइस 11 इस मैदान पर काफी तालीम लिए हैं। वो जानते हैं कि किस पोजीशन पर किस तरह की गेंदबाजी करने हैं, हर एक रन को रोक लगाने के लिए किस तरह की योजना बनाने हैं, इस बात को बहुत ही साफ तरीके से जानते हैं गाइस 11। तो ऐसे में यहां पर एनएफसी अंगरगुंडी केवल समझना ही नहीं, उस समझ को आप दिखाना होगा अपने प्रदर्शन में, वरना फंसने की पूरी तैयारियां आपके सामने होंगे। एक बाल की अगली गेंद, यासीन, लंबी गेंद, हट्टे कट्टे शरीर के एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हर बार गेंद के साथ जब भी ये संपर्क बनाते हैं अपने बल्ले से, रफ्तार वाले शॉट देखने को मिलते हैं, आवाज के साथ शॉट दिखाते हैं। और इस बार भी फंबल, गाइस 11 हाथ पर मिले लड्डू को मुंह लगाने की जगह मिट्टी पर गिरा दिए। लड्डू आपके हाथ पर मिले थे क्योंकि यासीन के विकेट आपने जीवदान के रूप पर दिए हैं। ये मानते हैं कि आजकल के दिनों पर यासीन अपनी फॉर्म दिखाने पर सफलता नहीं प्राप्त की है, लेकिन एक बार अगर वो जुड़ जाए तो फिर रोकना आपको बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यासीन की रफ्तार इतनी तेजी से हमने देखे हैं। रनों की संख्या अब तक तो 22 रन, 22 ऑन द बोर्ड। तीसरी अंपायर के निर्धारण के बाद अब देखना होगा कि स्कोरबोर्ड पर क्या बदलाव बनाते हैं। अगर यहां पर विकेट गिरते हैं तो ये चाटा बन सकते हैं, गाल पर लगने वाले चाटा बन सकते हैं एनएफसी अंगरगुंडी के लिए। अगर बचते हैं, सेफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सबक है और ये सीख भी है। बार बार जीवदान मिलने के बावजूद भी अगर आप उस जीवदानों के फायदा नहीं उठा पाते, तो कहीं ना कहीं आपके तजुर्बों में कहीं ना कहीं वो स्लैकनेस नजर आएंगे, वो क्रैक नजर आएंगे। पार्टनरशिप के मूल्यता ज्यादातर खिलाड़ियां अब तक नहीं समझ पाए हैं। तो बल्लेबाज सेफ है यहां पर, नॉट आउट के करार, राहत के साथ अब जोड़े हैं एनएफसी अंगरगुंडी। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर 17 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 17 मोर रन्स टू विन दिस मैच। 4 गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर पर, यानी कि 16 गेंदों पर 17 रन की जरूरत। हर गेंद के साथ जुड़कर रन बनाने की जरूरत है। चिंता तो यहां पर रन बनाने की नहीं, विकेट बचाने की परेशानी है अब एनएफसी के पास। वो चाल दिए गेंद को मिड विकेट के एरिया पर। मैं कहूंगा यहां पर इस तरह की कोशिश की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 16 गेंदों पर 17 रन की जरूरत है। यहां पर हर ओवर पर 15 रन की जरूरत नहीं, बल्कि हर ओवर पर 6 रन की एवरेज पर रनों की जरूरत है। शुरुआत के विकेट, 4 विकेट खोने के बाद जिस तरह तलाश रहे थे पार्टनरशिप को, आजकल के खिलाड़ियां मैच फिनिशिंग के वो नमूने नहीं जानते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। केवल बल्ले से सिक्सर लगाना, बाउंड्रियां लगाना, ये अच्छे खिलाड़ियों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। आजकल हम विश्वास के साथ कहते हैं, इस मैदान के बाहर खड़े रुके किसी भी लेजेंड खिलाड़ी के हाथ पर आप बल्ला सौंप दीजिए। आप पिछले 20 सालों से बिना तालीम वाले वो खिलाड़ी के हाथ पर भी आप बल्ला सौंप दीजिए और गेंदबाजी कीजिए उनके सामने। अगर उनकी बल्ले से चौका या छक्का ना निकल आए तो फिर कहना आप, लेकिन समझदारी के साथ जहां पर 1 रन की जरूरत होते हैं वहां पर 1 रन की योजना बनाएं। जहां पर बाउंड्री या सिक्सर की जरूरत है वहां पर समझदारी के साथ वो चौके चुराने के प्रयास करें। फिर एक बार हवा में गेंद, हवा में गेंद।
अब तो धीरे धीरे से एनएफसी अंगरगुंडी की हर एक नैया को छैया छैया किए हैं गाइस 11 काटीपल्ला। अगर अनुभव की बात की जाए तो काफी अंतरा दिखेंगे आपको। एनएफसी के तजुर्बा, उनके अनुभव काफी ऊंचाई पर दिखेंगे आपको। गाइस 11 पिछले कुछ सालों से इस अंडरआर्म क्रिकेट के साथ जुड़ने के बाद हर एक मैदान पर भी गाइस 11 एक नए रूप आजमाए हैं। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखलाओं में अपने आप को दिखाकर हमेशा वो केवल जीत के साथ ही उम्मीद नहीं रखे, हार को भी उन्होंने स्वागत किए हैं। वो मानते हैं कि हर हार पर मिलने वाले सीख ही हमारे आने वाले वो सक्सेसफुल कदम है, वो सफलता भरी कदम है। तो हर हार के समय पर मिलने वाली सीख के नतीजा है ये एनएफसी के खिलाफ ये प्रदर्शन। आफ्ताब हैट्रिक विकेट के मौका यहां पर, एक बॉल वाइटम ओवर द विकेट। इस बार हवा में जरूर थे गेंद, लेकिन ये आफ्ताब की बल्लेबाजी है। अंडरआर्म क्रिकेट पर खूबसूरती, समझदारी, साझदारी, मैच विनिंग, अगर इन तमाम बातों पर किसी एक खिलाड़ी के नाम अगर आप सूचन करने को हमसे कहेंगे तो आफ्ताब के नाम हम सबसे पहले याद करेंगे, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है। केवल समझ ही नहीं बल्कि उस समझ को वो दिखाते हैं अपनी बल्लेबाजी में। यासीन अब सिंगल रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किए और वापस स्ट्राइक उनके पास होंगे। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। 25 for the loss of 6 wicket after the completion of 4 over। अब 12 गेंदों पर 15 रन। भले ही 6 विकेट यहां पर खोए हो, लेकिन एनएफसी अंगरगुंडी को जानने वाले, एनएफसी अंगरगुंडी के इतिहास को समझने वाले को ये दोनों खिलाड़ियों की चेहरा काफी है ये रन बनाने के लिए। एक तरफ विस्फोटक यासीन, पिछले दिनों पर यासीन बल्ला लेकर मैदान पर उतर आते ही गेंदबाजों के हाथ कांपते थे, क्योंकि रफ्तार इतने बेहतर नजर आते थे। उल्टे पकड़ते हैं बल्ले को और ताकत भी खूबसूरती के साथ जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं यासीन। और यासीन को अब यहां पर समझना यह होगा कि रन भले चाहे मिले या ना मिले, 1-2 गेंद अगर बर्बाद भी हुए, लेकिन आपको रुकने की जरूरत है क्रीज पर। आफ्ताब के साथ जुड़कर समय लेने की जरूरत है। आखिरी मौके तक अगर आप क्रीज पर रुकेंगे तो मौका एक न एक समय पर अवश्य मिलेंगे आपको। और टॉप एज बाहरी किनारा लगे, यासीन तो रुक चुके हैं और रुकना ही होगा यहां पर। बार बार हम माइक्रोफोन पर यह कह रहे थे कि अपने बल्लेबाजी को सुरक्षात्मक शैली पर खेलिए, क्योंकि आपके रुकना यहां पर विश्वास जगाते हैं। विकेटों की संख्या अब समझ लीजिए, आप 7 विकेट निकल चुके हैं। 11 गेंदों पर अब जरूरत है 15 रन। केवाईसी काटीपल्ला आपकी टीम के सिग्नेचर अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो संगठक ये कह रहे हैं कि अगर देरी आप बनाते हैं, ये मैच खत्म होने के साथों साथ आपके सिग्नेचर भी समाप्त होना चाहिए। अगर वहां पर भी आप धीमे गति प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं संगठक सुनाने वाले सजा को आप सर झुकाना होगा, क्योंकि आज के दिन 8 मैच समाप्त होने हैं और आप जानते हैं आखिरी मौके पर मैच कितने रोमांचन के साथ, कितने संघर्ष वाले मैच देखने को मिलेंगे। एक तरफ टॉरपेडोस खाना फाइनल पर विराजमान होकर एल्मास ट्रॉफी को अपनाने के बाद दोबारा उन्होंने ये साबित किए कि हमारी टीम पर खड़े रुके वो बेहतरीन खिलाड़ियों के साथों साथ हमारे प्रदर्शन भी उस लायक है, इस बात को प्रूव किए हैं। और इस बार भी फंबल। अब तीसरी अंपायर की मदद लिए यहां पर आफ्ताब के विकेट अब दाव पर गिरे हैं। एनएफसी अंगरगुंडी लंबे समय के बाद मैदान पर उतर आए और इस लंबे समय पर शायद कुछ तरीके भूल गए हैं।
वो टेक्निक भूल गए हैं क्रिकेट के, वरना इतनी आसानी से बनने वाले लक्ष्य को, इतने आसानी के साथ मिलने वाली उस जीत को अपने आप दूर फेंक रहे हैं यहां पर एनएफसी अंग्रगुंडी। तो आरिफ जोकट्टे तीसरी अंपायर की मदद लिए, मोहन ययाड़ी तीसरी अंपायर की जिम्मेदारी निभाते हुए। अब देखना यह होगा कि गेंदबाज के हाथ मिलने के बाद जब वो बेल्स तक लेके आए तो उस समय पर बेल्स वहां पर सुरक्षित थे या नहीं। अगर सुरक्षित है तो गेंद और विकेट के बीच संपर्क बनाने के समय पर बल्लेबाज की बल्ला कहां पर दिखाए थे उन्होंने, क्या वो अपने सुरक्षात्मक रेखा को पार किए हैं या नहीं, क्योंकि एनएफसी के लिए तो ये निश्चित रूप से धड़कन तेज होने वाली बात है। आफ्ताब के विकेट हैं, एकमात्र वो उम्मीद सलीम, इम्तियाज, स्वाली, सवाद, यासीन जैसे खिलाड़ियों को खोने के बाद अब बचे हुए एकमात्र विश्वास है आफ्ताब। नॉट आउट के करार, तो बाल बाल बचे यहां पर, और इतने बार जीवदान मिले, कभी कभी कुछ बातें अपनी तरफ निकल आए हैं एनएफसी अंग्रगुंडी को, लेकिन फिर भी जीत तो इनके आंगन पर नाचने के साथों साथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं एनएफसी अंग्रगुंडी। 10 गेंद बाकी, 15 रन की जरूरत। 2 गेंद लगातार बेहतरीन निकले साहल के, बल्ले से लगे हुए वो सिक्सर, गेंद पर ये करारा गेंदबाजी, वाह भाई वाह, क्या शानदार गेंदबाजी, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। पल भर के लिए ऐसे लगा कि साहल के हाथ से गेंद निकलने के बाद जिस तरह से बंदूक से गोली निकल पड़ते हैं अपने निशाना ढूंढते हुए, जब तक वो निशाना पूरा नहीं करते तब तक तो बंदूक से निकले हुए गोली अपने आप पर सुकून नहीं पाते। उसी तरह से साहल के हाथों से निकली हुई तीनों गेंदें, बिल्कुल रन तो दूर की बात है, एनएफसी के खिलाड़ियां तो अपने आप को बचाने पर तुले हुए हैं मैदान में। 9 गेंदों पर 15 रन, रन बनने के लिए एक बड़ी शॉट काफी है एनएफसी के लिए। इस बार टॉप एज हवा में उल्टे दौड़े और ये शानदार कैच, वाह भाई वाह, आसास इज द मैन। और मैं चाहूंगा कि रिप्ले में बहुत ही साफ सफाई के साथ दिखाई, क्योंकि 30 यार्ड सर्कल के बाहर उल्टा दौड़ते हुए, पीछे की तरफ दौड़ते हुए अपने बाएं हाथ बढ़ाकर वो नियंत्रण पाना गेंद के ऊपर, ये देख लीजिए आप रिप्ले में, ये देख लीजिए पीछे दौड़ रहे थे और ऐसे समय पर गेंद के ऊपर नजरें नहीं मिला पाते हैं फील्डर। विश्वास और अपनी कॉन्फिडेंस ही काम आते हैं वहां पर। असद जी निश्चित रूप से काबिले तारीफ, वायरल हो जाएंगे ये कैच। बेदरा मीडिया, इरफान जी तो अभी ही तैयार हुए अपने कीपैड, अपने लैपटॉप को लेकर, जिस तरह से आपने ये कैच लपके, मैं कहूंगा ये कैच ही नहीं, आपने मैच को पकड़े हैं। एनएफसी के खिलाफ आपने ये मैच पकड़े हैं, क्योंकि ये विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। 8 विकेट खोने के बाद 8 गेंदों पर 15 रन, लेकिन क्रिकेट के हर एक इतिहास को याद करते हुए, क्रिकेट पर बने हुए कुछ ऐसे अनोखे बातों को हम आज याद कर रहे हैं आपके सामने, कि इतने भी विश्वास मत रखिए कि जीत आपके हाथों से फिसल जाए। 8 गेंदों पर 15 रन नामुमकिन नहीं है। और इस बार भी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, और विकेट कीपर शकील डायरेक्ट हिट बनाना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट से नहीं संपर्क बनाया। एक सिंगल रन जुड़ने के बाद अब 14 रन की जरूरत है 7 गेंदों पर। अगर इस गेंद पर बड़ी शॉट लगते हैं, बाउंड्री या सिक्सर, तो आखिरी ओवर तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात बन जाएंगे दोनों टीमों के लिए। साहल गाइस 11 के जीत के 90% श्रेय अब निकल पड़ते हैं साहल की तरफ, अगर जीत चाहते हैं गाइस 11। केवाईसी का टिप्पणला और
टॉस के लिए तुरंत दौड़कर आए अगले मैच के दोनों टीम, केवाईसी और केएफसी कोडिकल। एक जबरदस्त मैच। इस मैच के बाद कहीं मत जाइएगा, नो बॉल के इशारा अंपायर से फ्री हिट की मौका भी है। क्या ये फ्री हिट वरदान बन सकते हैं एनएफसी अंग्रेगुंडी को? स्ट्राइक पर खड़े हैं आफ्ताब और ये गेंद फ्री हिट वाली ये गेंद थे। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या की तरफ ध्यान देंगे। 27 रन 27, केवल 2 रन खर्च किए, वो भी नो बॉल को इस्तेमाल करने के बाद भी। 27 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट। 6 गेंद बाकी, 13 रन की जरूरत। 2 विकेटों के सहारे अब बनाना होगा। 26 गेंदों पर 26 रन की जरूरत है, लेकिन मैदान पर पिच के ऊपर समय बिताने की वो कला अब तक नहीं सीख पाए हैं एनएफसी अंग्रेगुंडी के खिलाड़ी। बार बार लगातार हर बार हार के वो स्वाद लेने के बाद भी ज्यादातर मैचों में इसी तरह के नजारे से हार माने हैं एनएफसी अंग्रेगुंडी। रन आसानी से बन सकते हैं, लेकिन विकेट को रुकाने की वो कला बिल्कुल नहीं दिखा पाए। शमीर के बारे में एक जानकारी तो अवश्य हम देना चाहते हैं। टॉर्पेडोज काना के खिलाफ 3 गेंदों पर जब 8 रन की जरूरत थे तो लगातार 2 बाउंड्री लगाए थे शमीर ने। तो क्या शमीर जी वापस दोहरा पाएंगे आप वो बल्लेबाजी को? ओ माय गुडनेस, बल्ला घुमाने की वो तेजी देखकर दर्शक तो ऊंचा देखने लगे, हवा में देखने लगे कि गेंद कहां पर उड़ गए। लेकिन गेंदबाज के वो चालाकीपन, थोड़ी सी गति पर परिवर्तन करते हुए स्लोवर डिलीवरी दिखाए। बल्लेबाज के बल्ला घूमने के बाद गेंद मुस्कुराते हुए विकेट पर गिरे। तो टाइम आउट के इशारा भी गेंदबाजी के लिए दिए हुए समय समाप्त होते हैं। अब एक फील्डर को सर्कल के अंदर लाना होगा। अब 5 गेंद बाकी, 13 रन की जरूरत। विकेट नंबर 9, 9 विकेट, आखिरी विकेट साझेदारी पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल के खिलाड़ियां चाहे वो 11वां क्रमांक का क्यों ना हो, आखिरी बल्लेबाज भी आजकल सिक्सर लगाकर अपनी टीम को जिताने की क्षमता रखते हैं। और आपने देखे हैं इस बात को। तो क्या वो इतिहास आज यहां पर लिखने को मिलेंगे आजाद ट्रॉफी पर? स्लोवर डिलीवरी यहां पर मुजम्मिल, जितने सुंदर इनके नाम है उतने ही सुंदरता इनकी गेंदबाजी पर। उनकी हाथों की शैली आप देख लीजिए और गेंद की गति पर ध्यान दीजिए आप। स्लोवर डिलीवरी के साथ चमत्कार दिखाते हैं। और इस बार फुल टच गेंद बिना टिप्पा खाए बल्ले पर आए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। अब 3 गेंद बाकी, 13 रन की जरूरत। देखना होगा कि ना तेरा ना मेरा, जवाब तो आप बल्लेबाज देंगे। और ये इन स्विंगिंग डिलीवरी, मिनतोस वाली गेंद, दिमाग की बत्ती जलाए। लेग स्टंप से गेंद को विकेट की तरफ स्विंग करते हुए बल्लेबाज तो गलत अंदाजा लगाए। उन्होंने सोचा कि गेंद वाइड पर निकल पड़ेंगे, लेकिन मुजम्मिल आज वाकई कमाल की लाइन और लेंथ। और बार भी अच्छी गेंद, शायद पैरों पर टकराए हैं। जी हां, लेग बाय के इशारा अंपायर से। आखिरी गेंद, 12 रन की जरूरत। तो यहां पर अगर नो बॉल गिरते हैं और सिक्सर लगते हैं तो मुमकिन जरूर है, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं दिए मुजम्मिल। मैं यहां पर तारीफ करूंगा 2 ऐसे गेंदबाज को। एक तरफ साहल के वो पराक्रम वाली गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। वाकई एनएफसी अंगरगुंडी के जबान से इस जीत को खींचकर अपने पास लेके आए हैं गाइस 11। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस 11 के लिए। और उसी तरफ बेटर लक नेक्स्ट टाइम एनएफसी अंगरगुंडी।
एनएफसी अंग्रगुंडी के कप्तान स्टेज पर आकर अपने मोमेंटो स्वीकार करें और मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए the man of the match, and the prize goes to 2 over 9 runs and 3 wicket, and he faced one ball and hit one greatest sixer. The one and only Mr. Sahal is the man of the match. Sahal, please come to the dash and collect your man of the match award from the organizer. Congratulations, Sahal, for your outstanding effort. उसी तरह अगले मैच के दोनों टीम मैदान पर उतरे और मैच की तैयारी करें।